हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आइए हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12th की इंग्लिश ग्रामर। बच्चों उसमें से देख रहे थे सिंथेसिस पार्ट, जिसमें से हम लोग देख रहे थे सिंपल सेंटेंस, यानी दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को एक सिंपल सेंटेंस में किस तरीके से जोड़कर बनाते हैं। तो देख लेते हैं बाय यूजिंग एडजेक्टिव एंड कंजंक्शन, यानी एडजेक्टिव और कंजंक्शन की तरीके से जोड़कर किस तरीके से एक सेंटेंस बनाएंगे। तो आइए देख लेते हैं बच्चों इसका नियम। तो नियम दिया गया है, एडजेक्टिव में जब दोनों वाक्यों में से किसी ऐसे विशेषण का प्रयोग किया जाता है जो दूसरे वाक्यों में से किसी संज्ञा की विशेषता को प्रकट करता है। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। यानी एडजेक्टिव में जब दोनों वाक्यों में से किसी ऐसे विशेषण का प्रयोग किया जाता है जो दूसरे वाक्यों में किसी संज्ञा की विशेषता को प्रकट करता है, तो उस विशेषण को पुनः वाक्य में नाउन के पास रखकर एक सिंपल सेंटेंस में बना लेते हैं। अब देख लेते हैं इसका एग्जाम्पल से और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा किस तरीके से नियम को अप्लाई करेंगे। तो देख लेते हैं एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल दिया गया ए मैन कैम टू माई ऑफिस। उसके बाद दिया गया द मैन वॉज ब्लाइंड। अब देख लेते हैं ए मैन कैम टू माई ऑफिस, यानी ए मैन मीन्स एक मनुष्य या एक आदमी, कैम माने आया, टू माई ऑफिस माने मेरे कार्यालय या मेरे दफ्तर में, मेरे ऑफिस में। द मैन वॉज ब्लाइंड, मनुष्य कैसा था, वॉज ब्लाइंड, ये उसकी विशेषता है, यानी एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव क्या है कि वह अंधा। तो ये देख लेते हैं किस तरीके से बनाएंगे। तो लिखेंगे ये ब्लाइंड मैन, यानी ये मैन जो है ये नाउन है और नाउन की विशेषता क्या है, ये ब्लाइंड। ब्लाइंड जो है ये एडजेक्टिव है, तो नाउन की विशेषता है, इस वजह से इसे नाउन के पास में रखा गया है। तो ए ब्लाइंड मैन कैम टू माई ऑफिस। तो बच्चों इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, दो दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को एक सिंपल सेंटेंस में एडजेक्टिव का प्रयोग करके किस तरीके से एक सिंपल सेंटेंस जोड़कर बनाते हैं। यानी यहाँ पर जो ब्लाइंड दिया गया है ये क्या है, इस नाउन की विशेषता, यानी ये जो मैन है नाउन है, इसकी विशेषता है कि वह मनुष्य कहता था, वह मनुष्य अंधा था। तो इस वजह से ए ब्लाइंड मैन कैम टू माई ऑफिस। अब देख लेते हैं इसका दूसरा एग्जाम्पल। तो दूसरा एग्जाम्पल दिया गया है रवि गैव ए रुपी टू ए बॉय, यानी रवि ने एक लड़के को रुपए दिए, 1 रुपये दिया। तो फिर क्या उसमें दिया गया, द बॉय वॉज वेरी पुअर, वह लड़का कैसा था, वह लड़का बहुत ज़्यादा गरीब था। तो अब देख लेते हैं किस तरीके से बनाएंगे। तो बनाएंगे इसको रवि गैव ए रुपी टू ए पुअर बॉय, यानी यहाँ देख लेते हैं ये बॉय क्या है, ये नाउन है, और यहाँ पर जो ये पुअर दिया गया एडजेक्टिव के रूप में, ये क्या है, इस लड़के की विशेषता प्रकट कर रहा है। तो इस वजह से जब बॉय लिखेंगे तो उसके बाद पहले क्या लगा देंगे, पुअर लगा देंगे। तो लिखेंगे रवि गैव ए रुपी टू ए पुअर बॉय, यानी रवि ने एक गरीब लड़के को रुपए दिया। तो अब देख लेते हैं इसका अगला एग्जाम्पल। अगला एग्जाम्पल दिया गया बच्चों, दिया गया है द पुलिस कॉट ए थीप, यानी पुलिस ने क्या किया, एक चोर को पकड़ा। ही वॉज नोटोरियस, वह कैसा था, शरारती यानी चोर था। तो देख लेते हैं क्या बनाएंगे, द पुलिस कॉट ए नोटोरियस थीप, यानी ये जो नोटोरियस दिया गया है, ये नोटोरियस क्या है, ये इस थीप की विशेषता है, तो ये एडजेक्टिव है। नोटोरियस जो यहाँ पर दिया गया है ये क्या है, इसका एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है। ये तो यहाँ पर एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव को क्या करते हैं, नाउन या प्रोनाउन से पहले रखते हैं, तो नोटोरियस थीप रख देंगे। अब आइए देख लेते हैं अगला एडजेक्टिव का प्रयोग। तो देख चुके हैं बच्चों, अब देख लेते हैं बाय यूजिंग कंजंक्शन, यानी किस तरीके से कंजंक्शन को जोड़कर बनाते हैं। तो लिखेंगे जब दो या दो से अधिक साधारण वाक्य को एक साधारण वाक्य में जोड़कर लिखते हैं। तो देख लेते हैं नियम नंबर 1, यदि दोनों वाक्यों में सब्जेक्ट यानी कर्ता समान हो तो दोनों वाक्यों के ऑब्जेक्ट को एंड लगाकर जोड़ देते हैं। ये तो इसका पहला नियम है। देखेंगे इसका एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल दिया गया है आई वॉन्ट टू बाई ए पेन। उसके बाद दिया गया आई वॉन्ट टू बाई ए पेंसिल आल्सो, यानी आई वॉन्ट मैं चाहता हूँ, बाई मैंने खरीदना है, पेन माने एक पेन, मैं एक पेन खरीदना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू बाई ए पेंसिल आल्सो, और एक पेंसिल भी खरीदना चाहता हूँ। तो इसका क्या बनाएंगे जोड़कर, लिखेंगे आई वॉन्ट टू बाई ए पेन एंड पेंसिल, यानी ये पेन और पेंसिल को क्या करेंगे, एंड लगाकर कंजंक्शन लगाकर यहाँ पर जोड़ देंगे। तो इस तरीके से कंजंक्शन का प्रयोग करके दो सिंपल सेंटेंस को एक सिंपल सेंटेंस में बना लेते हैं। अब देख लेते हैं इसका अगला अगला एग्जाम्पल। तो इसमें दिया गया है आई सा ए ब्लैक काउ। उसके बाद दूसरे सेंटेंस में दिया गया आई सा ए व्हाइट काउ आल्सो। तो अब देख लेते हैं। तो आई सा ए ब्लैक एंड व्हाइट काउ, यानी यहाँ पर देख लेते हैं काउ, और उसके बाद में दो अलग अलग चीज़ें क्या दी गई, एक में दिया गया व्हाइट और एक में दिया गया है ब्लैक। तो इसी को क्या करेंगे, एंड से जोड़ देंगे। तो आई सा ए ब्लैक एंड ए व्हाइट काउ। अब इसका दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। दूसरा रूल दिया गया, यदि दोनों वाक्यों में ऑब्जेक्ट एक समान हो और सब्जेक्ट यानी कर्ता अलग अलग हो तो दोनों सब्जेक्ट को क्या करते हैं, एंड लगाकर जोड़ देते हैं। अभी तक क्या करते थे, ऑब्जेक्ट में एंड लगाकर जोड़ते थे, अब इसमें क्या करते हैं,
सब्जेक्ट में एंड लगाकर जोड़ देते हैं। तो दिया गया विजय वेंट टू कानपुर। उसके बाद दिया गया मोहन आल्सो वेंट विद विजय, यानी विजय कानपुर गया और मोहन भी विजय के साथ में गया। तो देख लेते हैं किस तरीके से। तो लिखेंगे विजय एंड मोहन वेंट टू कानपुर, यानी विजय और मोहन कानपुर गए। तो इस तरीके से कंजंक्शन का प्रयोग करके दो सिंपल सेंटेंस को एक सिंपल सेंटेंस में जोड़कर बनाते हैं। अब देख लेते हैं इसका अगला एग्जाम्पल। बच्चों इसका अगला एग्जाम्पल दिया गया, शीला बॉट ए ड्राइंग बुक, यानी शीला ने क्या किया, एक ड्राइंग की पुस्तक खरीदी। फिर लिखा किरण आल्सो बॉट ए ड्राइंग बुक, किरण ने भी एक ड्राइंग की पुस्तक खरीदी। तो किस तरीके से बना देंगे, तो इसमें दोनों दोनों जो नाउन है, दोनों नाउन को एंड से जोड़ देंगे, यानी शीला एंड किरण बॉट ए ड्राइंग बुक। बच्चों इस तरीके से हम क्या करते हैं, दो सिंपल सेंटेंस को एक सिंपल सेंटेंस में कंजंक्शन के प्रयोग से जोड़कर बनाते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने देख लिया बच्चों, सिंथेसिस में जो 8 पार्ट थे, यानी 8 भाग थे, 8 तरीके से दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को एक सिंपल सेंटेंस में जोड़कर बना सकते थे। तो 8 जो 8 लेक्चर थे, यानी जो 8 नियम थे, वो 8 नियम हम लोगों ने पढ़ लिए हैं। ये इसका 8वां नियम था, यानी कंजंक्शन का प्रयोग। उसके पहले था 7वां नंबर, यानी कि एडजेक्टिव का प्रयोग। तो इसके 8 नियम हम लोगों ने पढ़ लिए हैं और 8 के जो वीडियो है वो प्लेलिस्ट में पढ़ी है एकदम सीरियल से, पहले से, यानी पार्टिसिपल से। तो बच्चों हम लोगों ने सब अच्छी तरीके से समझ लिया है। आप सभी के क्या करेंगे, एक बार इनका एग्जाम्पल देख लेते हैं, सभी का रिवीजन कर लेंगे।